हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में जानेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर क्या है या कौन इसको कर सकता है, मींस इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, कोर्स फीस क्या है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आपका इसमें एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा, किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही अगर आप ये कोर्स करते हैं तो इसके बाद में आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेंगी, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में आपको कहाँ पर जॉब मिलेगी, या बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। साथ ही बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस के बारे में भी जानकारी दूंगी। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर है क्या, ये ज़्यादातर स्टूडेंट जानते ही होंगे, इसलिए हम इस टॉपिक पर बात नहीं करते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट हैं जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो ये जो बीएससी एग्रीकल्चर है वो 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसके लिए एलिजिबिलिटी 12th पास रखी गई है। 12th पास है आप साइंस सब्जेक्ट से। साइंस सब्जेक्ट्स मींस आप पीसीएम या पीसीबी से आपने 12th पास कंप्लीट कर लिया है तो आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कर सकते हैं। 4 साल का ये कोर्स रहेगा, अंडर ग्रेजुएट कोर्स रहेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कोर्स फीस की। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो अगर हम एवरेज यहाँ पर देखें, कॉलेज पर डिपेंड करेगा वैसे, और फिर भी अगर हम एक एवरेज देखें तो आपका मिनिमम खर्चा 50,000 से लेकर के 1 लाख तक का 1 साल का आपका यहाँ पर खर्चा आ सकता है। अब हम जानेंगे एडमिशन प्रोसीजर। तो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा। ज़्यादातर चांसेस यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम के ही हैं। मेरिट के बेस पर यहाँ नाक के बराबर आपको एडमिशन मिल सकता है, बहुत ही कम चांसेस है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में। यहाँ पर मैं आपको कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम बता रही हूँ, जैसे कि ICER AIEEA, इसके बारे में मैंने कल भी वीडियो अपलोड किया था बीएससी फॉरेस्ट्री, उसमें आपको एक्सप्लेन किया है। ऑल इंडिया लेवल का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। EAMCET ये आंध्र प्रदेश से रहता है। KEAM ये केरल स्टेट से रहता है, यूनिवर्सिटी से कंडक्ट कराया जाता है। IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ये CET एंट्रेंस एग्ज़ाम है। BHU UAT ये BHU से कंडक्ट कराया जाता है। एंड CGPAT ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा जो एडमिशन दिए जाते हैं वहाँ से रहता है, छत्तीसगढ़ स्टेट से। OUAT ये ओडिशा यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। सो ये कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम है। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में या सब्जेक्ट्स के बारे में। जो एग्रीकल्चर है उसमें ब्रांचेस रहती हैं, आप जिस भी ब्रांच में इंटरेस्ट रखते हैं वो ब्रांच चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो आपको सिलेबस बता रही हूँ वो आपको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ। फुली सिलेबस में आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि अलग अलग ब्रांचेस के अकॉर्डिंग रहेगा, लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण मैं यहाँ पर आपको जो पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपको किस तरह से स्टडी करनी होगी, उस तरह से मैं आपको यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स टॉपिक जो पॉइंट हैं उनको बता रही हूँ। सो यहाँ पर आपका अगर हम फर्स्ट ईयर में देखें तो आप फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री। सो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको स्टडी करना होगा फर्स्ट ईयर में। अब हम बात करेंगे सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में आपको स्टडी करना होगा क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिनको आपको सेकेंड ईयर में आप स्टडी करेंगे। अब हम जानेंगे थर्ड ईयर का सिलेबस क्या रहेगा, किस किस टॉपिक पर आपको स्टडी करनी होगी। सो थर्ड ईयर में आप रेनफेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड प्राइजेस, फार्मर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर, ये आपका थर्ड ईयर का टॉपिक है जो आपको थर्ड ईयर में स्टडी करना होगा। अब हम जानेंगे फोर्थ ईयर का। ये 4 ईयर का कंप्लीट होता है, 8 सेमेस्टर रहेंगे इसमें। सो फोर्थ में आप क्या क्या स्टडी करेंगे, इसमें आपका जनरल ओरिएंटेशन एंड ऑन कैंपस ट्रेनिंग,
प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर बायो एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर, सीड प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी, सॉइल प्लांट वाटर एंड सीड टेस्टिंग। इसमें आपका जो थ्योरी रहता है इसके साथ में आपकी ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल भी इसमें कराए जाते हैं। सो ये आपका 4 साल का 4 ईयर का सिलेबस है या टॉपिक्स हैं जिस पर आपको स्टडी करना होगा। अब हम यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी देखते हैं, आप किस तरह से अगर आप एग्रीकल्चर में जाते हो, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आप किस तरह से जॉब ले सकते हैं। तो आप इसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर, एज अ असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, इस तरह के और भी पोस्ट हैं, जॉब हैं जो आप बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी के आगे भी कुछ करना चाहते हैं हायर क्वालिफिकेशन, तो उसके बाद में आप ये जॉब ले सकते हैं। अब आप ये जो जॉब है आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं तो आप इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टेट फार्म्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड नाबार्ड। सो इस तरह की जो गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हैं, इसमें वैकेंसीज निकलती हैं, नाबार्ड के लिए हर साल वैकेंसीज आती हैं। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो एग्रो इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, फर्टिलाइजर्स कंपनीज़, यहाँ पर आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में जॉब ले सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी वैकेंसीज आती हैं, सो आप उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं, या अगर आप प्राइवेट जॉब लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप जॉब ले सकते हैं। सो ये आपका बीएससी एग्रीकल्चर। अब मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और आप इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें बीएससी के बाद एमएससी कीजिए। एमएससी आप अपने चूज़ कर सकते हैं, इसमें जो ब्रांचेस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप एमएससी एग्रीकल्चर या एमएससी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग या एमएससी फॉरेस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उससे भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपके जॉब चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसके अलावा अगर आप टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आप टीचर भी बन सकते हैं और इसके लिए आप आगे चल के पीएचडी भी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद आपको ज़्यादा चांसेस रहेंगे किसी हायर पोस्ट पर पहुँचने के। आवेदन आप कर सकते हैं अगर आपके पास पीएचडी या एमएससी किया हुआ है। वैसे ग्रेजुएशन के बेस पर भी नाबार्ड में वैकेंसीज आती हैं, गवर्नमेंट साइड से वैकेंसीज निकलती हैं ग्रेजुएशन के बेस पर, तो आप वहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में जानकारी। अगर आपको ये हेल्पफुल रही हो या पसंद आई हो, मैंने आपको सारे पॉइंट्स इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। वैसे अगर आप इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर फील्ड में आप अपना एक बेहतर कैरियर बना सकते हैं। इसमें आपके जॉब के चांसेस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सी हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू।